नमस्कार दोस्तों, टैब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति का परिदृश्य कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति बदलती है, किस प्रकार से भारत में जो लोग निवास करते हैं, जिनको लोकतंत्र का फायदा मिलता है, उनका स्वरूप, उनकी कंडीशंस बदलती है। बात करते हैं हम 2014 की। कांग्रेस से लोग नाराज थे। नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा बनता है। बीजेपी का चेहरा बनने के बाद में मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को कोसना शुरू करते हैं, आज़ादी के बाद में लगभग इतनी भयंकर जो कांग्रेस की कंडीशन बनती है वो 2014 में ही बनती है और बीजेपी को सर्वाधिक और पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। उसके बाद से लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट अनेक स्टेट से जाने लगती है। बीच में राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। कंडीशन और भी बेकार होती है। बाद में धीरे धीरे और बेकार होती जाती है। बाद में लगभग 3 राज्यों में बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद में फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं 2019 वाला। बीजेपी को सर्वाधिक भड़की सीटें मिलती है। आज 2024 चल रहा है, लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है। क्या कंडीशंस बन रही है ये आपके सामने होगा। देखो, माहौल तो यही बन रहा है कि फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, लेकिन ये माहौल बना रहा कौन है। प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में जो लोकतंत्र है उसकी रखवाली के लिए एक संविधान निर्माताओं ने चौथा स्तंभ का नाम दिया था भारतीय मीडिया को। उसकी कंडीशंस को आज हम देखें तो चौथा स्तंभ नज़र नहीं आ रहा हमको, जबकि सत्ता पक्ष के तिलक करने वाला एक स्तंभ नज़र आ रहा है। पूर्ण रूप से भारतीय मीडिया, अब आप गोदी मीडिया कहो या और कोई सी मीडिया कहो, वो पूर्ण रूप से जो केंद्र में गवर्नमेंट है उसकी योजनाओं, उसके जो नेता है उसके स्पीचों को प्रदर्शित कर रही है। कहने का मतलब विपक्ष की जो पार्टियां जनता के बीच में जा रही है, जनता के सामने जो भी प्रस्तुत कर रही है अपना पक्ष, गवर्नमेंट्स की जो नीतियाँ जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनको, उन कंडीशंस को दिखा ही नहीं रही। तो एक तौर से भारत की जनता में जो माहौल बनेगा वो तो, अगर वो टीवी देखते हैं तो उनका माहौल तो उसी पक्ष की ओर जाएगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेगी, जनता को भी समझ में आएगा। बट दूसरा पक्ष लेते हैं सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया पूर्ण रूप से आज़ादी प्राप्त किया हुआ है क्या? हाल ही में इंडिया गठबंधन का अंतिम जो भारतीय न्याय यात्रा जोड़ो अंतिम स्वरूप मुंबई की धारावी में संपन्न हुआ था। उसमें आप मुख्य दल कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी का स्पीच सुना होगा। उसमें उन्होंने एक तथ्य कहा था कि सोशल मीडिया भी आज स्वतंत्र रूप में नहीं है। अब ये कैसे काम करती है? दरअसल जैसे कंपनियां होती है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये कंपनियां हैं।
ये अमेरिकन कंपनी है, कुछ यूरोपियन भी होगी, अदर देशों की ये विदेशी कंपनियां हैं। इनको किसी देश में बिजनेस करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तो थोड़ा बहुत तो वो हस्तक्षेप करेगी कि हमारी गवर्नमेंट को अगर आप दोबारा पावर में लाने के लिए कुछ भी करते हो एआई के द्वारा, एआई के द्वारा भी हम जिस प्रकार से कोई भाषण देता है कोई नेता, उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, अब जिस प्रकार से मान लो मोदी स्पीच दे रहे हैं, उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वो तो स्वतंत्र होता है ना, उसमें कोई भी हम किसी भी प्रकार का कमेंट कर सकते हैं। उसमें हम एक प्रकार से कमेंट करते हैं कि मोदी ने देश को डुबो दिया, ये मोदी के लिए तो नेगेटिव कमेंट है। इस प्रकार के कमेंट दिखाएंगे तो ये उस स्पीच की पूरी के पूरे परिदृश्य को ध्वस्त कर देंगे। अब ऐसे कमेंट को एआई एल्गोरिथम के द्वारा वहाँ से हटा दिया जाता है। इस प्रकार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। जनता इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है। इस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में ये राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है।